हेलो स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद। 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप सफल हुए हैं। इसके लिए मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से, संस्थान के डायरेक्टर के झांक की तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप फाइनल एग्जाम पास करें। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप सभी फाइनल करेंगे। आप जो है बड़ी बड़ी पोस्ट प्राप्त करेंगे। इसके लिए मेरी शुभकामना। और आज मैं आप लोगों को 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एलएसडब्ल्यू से संबंधित, श्रम एवं समाज कल्याण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूं। उसका जो है आप देखेंगे, क्वेश्चन मैं पहले लिखा दे रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी एलएसडब्ल्यू से। और समाज से देखेंगे कि एलएसडब्ल्यू से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका मैं आंसर भी बताते जाऊंगा। ये वीडियो जो है 8-10 घंटे का होगा। आप लोग जो है निश्चित तौर पर इसको सुनेंगे, काफी लाभ आपको इससे मिलेगा। जितना क्वेश्चन आप पढ़ने जाएंगे बुक वगैरह में, टोटल इस वीडियो से तैयार कर सकते हैं। तो देखें, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप नोट भी करते जाएंगे। श्रम एवं समाज कल्याण, एलएसडब्ल्यू, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। देखेंगे इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है आपसे कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। पेपर क्या है। आप जवाब देंगे कि मेरा ऑप्शनल पेपर, बोलेंगे सर मेरा ऑप्शनल पेपर श्रम एवं समाज कल्याण है या लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। एलएसडब्ल्यू आप मत बोलेंगे, ठीक है। आप फुल फॉर्म वहां पर बोलेंगे, नहीं तो फिर पुनः मेंबर बोलेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फिर आप वही क्वेश्चन पर आ गए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम क्या है, समाज कल्याण क्या है। तो श्रम एवं समाज कल्याण के बारे में पूछ दिया। तीसरा, चौथा हो गया श्रम विधान क्या है। पांचवा सामाजिक विधान क्या है। ये आपको डिफिनेशन सब तैयार करना होगा। 6 में सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा क्या है, संरक्षा क्या है, संरक्षा क्या है, निवारण क्या है। ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 9 में देखेंगे कि कारखाना की परिभाषा पूछा जा सकता है। बालक, किशोर, वयस्क। 13 में देखेंगे प्रशासन के बारे में। श्रम प्रशासन, श्रम प्रशासन लिख लीजिए। श्रम प्रशासन, निरीक्षक, देखेंगे कौन सा कानून किस प्रकार का है उसके बारे में। कानून के प्रकार। 13 मजदूरी, मजदूरी तथा वेतन में अंतर।
कटौती, डिडक्शन। सोलह, कर्मकार, आश्रित, कर्मचारी, विकलांगता, फिर आप देखेंगे न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, सबकी मजदूरी दरें भी आप जानेंगे। अभी न्यूनतम मजदूरी क्या है, कितनी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मनरेगा के तहत कितनी न्यूनतम मजदूरी है, ये जानना जरूरी है। सारी चीजों को हम एक एक करके लिखा देंगे। उसको बंद करो। 27 में देखेंगे वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी कितना है, कितना है। मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी है, कितनी मजदूरी है। इतनी कम मजदूरी क्यों दी जाती है, मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, कैसे होता है। बिहार सरकार किस विधि द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती है। बिहार में मजदूरी संबंधी क्या समस्या है, कोरोना काल में मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ा है, पड़ा है। प्रवासी मजदूर कौन है, मजदूर कौन है। प्रवासी मजदूर कौन है। रिवर्स माइग्रेशन किसे कहते हैं। बिहार में
रिवर्स माइग्रेशन से क्या प्रभाव पड़ा है? पड़ा है उनकी रोजगार की व्यवस्था सरकार कैसे कर रही है? कर रही है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी सीमा क्या है? क्या है? 39। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत मजदूरी सीमा क्या है? 40। दुकान की परिभाषा दें, प्रतिष्ठान की परिभाषा दें, नियोजक की परिभाषा दें, श्रमिक की परिभाषा दें। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत मजदूरी अंतर्गत लाभ की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? यह अधिनियम महिलाओं को मातृत्व लाभ देने में कहां तक सफल है? सफल है। उपादान क्या है? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है? उपादान ग्रेच्युटी कितनी मिलती है? अधिकतम। समान पारिश्रमिक, समान वेतन, समान मजदूरी क्या है? बाल श्रमिक किसे कहते हैं? अधिनियम में क्या परिवर्तन हुआ है?
51 में देखेंगे लेबर कोड क्या है? क्या है? इससे क्या लाभ मिलेगा? किसको लाभ मिलेगा? कौन सा ट्रेड यूनियन इसका विरोध नहीं किया? नहीं किया। लेबर कोड का नाम बताएं। सभी लेबर कोड का एग्जाम्पल दे। भारत के नेशनल या भारत के फेडरेशन या नेशनल ट्रेड यूनियन का नाम बताएं। कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल दे। उनसठ। ट्रेड यूनियन श्रम संघ की परिभाषा दे। परिभाषा दे। श्रम संघ के कुछ प्रकार बताएं। वर्तमान में श्रम संघ का अस्तित्व खतरे में है। क्यों और कैसे? श्रम संघ के लिए संघों का सुधार कैसे हो सकता है? हो सकता है। श्रम संघ नेतृत्व क्या है? क्या है? सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन है? कौन है संख्या के हिसाब से? उसका संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल से है? दल से है।
मुख्य फेडरेशन का नाम गठन का डेट तथा राजनीतिक दल से लगाव। 63 औद्योगिक संबंध की परिभाषा। वर्तमान में औद्योगिक संबंध कैसा है? ठेके प्रणाली क्या है? क्या है? ठेके प्रणाली से श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठेके प्रणाली थी रेलवे के निजीकरण से कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। इसका विरोध क्यों हो रहा है? हो रहा है। हड़ताल की परिभाषा दें। औद्योगिक विवाद की परिभाषा दें। औद्योगिक विवाद के कुछ कारण बताएं।